यूनिट सेकेंड सॉल्यूशन विलियन। विलियन सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्या गुणधर्म। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है या अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं, ये किस पर डिपेंड करते हैं? उसके मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करते हैं, या सोल्यूट पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करेंगे? सोल्यूट पर। अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में, किसमें? प्योर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, किसमें? शुद्ध विलायक, क्या कर दिया जाए? प्योर सॉल्वेंट में क्या कर दिया जाए? सोल्यूट को मिक्स कर दिया जाए। किसको मिक्स कर दिया जाए? सोल्यूट को। अगर सोल्यूट को मिक्स करते हैं तो इनके विलय को, किसको? विलय, विलय को क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। तो इनके मिक्स करने से जो बनता है, ऑब्टेंड होता है, वो क्या होता है? सॉल्यूशन। क्या ऑब्टेंड होता है? सॉल्यूशन, विलियन बनता है। क्या बनता है? एक विलियन बनता है। क्या बनेगा? विलियन बनता है। इन विलियन बनेगा, जिसके कारण क्या होती है? सोल्यूट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है? चेंजेस आते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज में क्या होगा? चेंजेस आएंगे। जैसे फर्स्ट क्या होगा? वेपर प्रेशर। क्या होगा? वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। जो इसका वाष्प दाब होगा, किसका? प्योर सॉल्वेंट का जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। उसको क्या हो जाएगा? डिक्रीज होने लगे। वाष्प दाब क्या होगा? डिक्रीज होगा या कम हो जाएगा। सेकेंड जो है क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक, क्वथनांक में भी क्या आएगी? क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्वथनांक क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक। जो हिमांक होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? एक तो प्रेशर, वेपर प्रेशर जो होगा, वाष्प दाब होगा, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक है, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? हिमांक जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये किसके कारण होता है? सोल्यूट के कारण होता है। किसके कारण होता है? सोल्यूट के कारण। जो सोल्यूट होते हैं, सोल्यूट जो होंगे, ये क्या होंगे? सोल्यूट इस पे जो डिपेंड कर रहा है, किसमें? सॉल्यूशन बनाते समय, ये करते समय जो सोल्यूट डिपेंड करता है, ये क्या करेगा? नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा। किस पर? नंबर ऑफ मोल्स पर, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा। अणु की संख्या पर निर्भर करता है। क्या करेगा? अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन उसकी जो नेचर होगा, क्या होगा? जो नेचर होगा, प्रकृति, जो उसकी प्रकृति होगी उस पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर करता है? अणुओं की संख्या पर। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो किस पर निर्भर करती है? नंबर ऑफ मोल्स पर निर्भर करती है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, उसके नेचर पर निर्भर नहीं करती, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। अणु की प्रकृति कैसी है, वो कैसी साइज का है, उसका मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, उस पर निर्भर नहीं करती। वो सिर्फ निर्भर करेगी किस पर? डिपेंड करती है उसकी नंबर ऑफ मोल्स पर, अणुओं की संख्या पर। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो मेनली कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो होगा वो कौन सा होगा? फ्लोरिंग, फ्लोरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षित, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। इसमें होगा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ये वाष्प दाब में अपेक्षित नमन जो है, ये क्या है? राउल्स लॉ है। कौन सा लॉ है? राउल्स लॉ। ये क्या है? राउल्स लॉ है। सेकेंड जो है वो क्या है? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड जो है वो कौन सा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, इसमें हिमांक में अवनमन। जो फोर्थ है वो कौन सा है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण तथा परासरण दाब। ये क्या होते हैं, ये चार टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है चार होती है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है, ये क्या होता है, ये राउल्स लॉ होता है। क्या होता है, राउल्स का नियम। जो फोर्थ होता है, सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में उन्नयन। नेक्स्ट ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण एवं परासरण दाब। अब जो पढ़ने वाले हैं कौन सा पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। क्या करना है, क्वथनांक में उन्नयन। डेफिनेशन फर्स्ट देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन becomes at 1 atm is known as boiling point of that liquid। किसी द्रव विलायक और विलयन का वाष्प दाब 1 atm के बराबर होता है तो उसे द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। द्रव का क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, जब किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का क्या हो जाए, वाष्प दाब जो वेपर प्रेशर होगा किसके बराबर आ जाए, 1 atm के क्या आ जाए, इक्वल्स आ जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, द्रव का या लिक्विड का द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। अब देखते हैं जो एलिवेशन होता है वो क्या होता है, एलिवेशन या उन्नयन क्या होता है, किसी द्रव का या लिक्विड का उन्नयन या एलिवेशन क्या होता है। क्या लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक में क्या मिक्स कर दिया जाए, सोल्यूट। क्या मिक्स कर दें, सोल्यूट विलय। क्या मिक्स कर दिया जाए, विलय मिक्स कर दे तो क्या बनता है, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो जाता है। क्या बन जाता है, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होता है, विलियन होता है। क्या होता है, विलियन बनता है। जो विलियन बनता है, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, P0B, T0B होता है। अगर इसमें कर देते हैं तो इसके कारण क्या होता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इंक्रीजिंग आ जाता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। जो क्वथनांक होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाता है। जो क्वथनांक में बढ़ जाता है वो क्या होता है, टेल हो जाता है। क्या हो जाता है, टीबी हो जाता है। इसको ही क्या जाता है, जब क्वथनांक बढ़ जाता है, शुद्ध विलायक का जब क्वथनांक में शुद्ध विलायक में क्या मिला दिया जाए, विलय मिला दिया जाए तो उसके जो क्वथनांक होगा उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, उन्नयन कहा जाएगा। प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करने पर उसकी बॉइलिंग पॉइंट पर उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीजमेंट आता है, जो इंक्रीजिंग होता है, उसी को क्या कहा जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जो आगे क्लियर है। अब क्या होता है, जो टेल टीबी होता है वो क्या हो जाएगा, टेल टीबी माइनस टेल T0B हो जाता है। इसको जो आगे एक्सप्लेन होता है, ये ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन होगा, और इसके लिए क्या होता है, मोलर कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आता है। क्लियर है, वो आगे अब जो आगे देखते हैं, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है उसका जो ग्राफ है वो ग्राफ समझ लेते हैं, ग्राफ एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। क्या होता है, जब जो क्या होगा,
TB होगा। क्या होगा? जो TB होगा ये किसका होगा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। किसका होगा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? T0B होता है। क्या होता है? T0B होता है। अब और क्या होता है यहां पर? ये क्या होता है? 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्या होगा? 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब ये जो ग्राफ है यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ये क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जो क्या किसमें काउंट करेंगे? केल्विन में काउंट करते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? किसका होगा? सॉल्वेंट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये जो डिनोट करेगा, ये किसका डिनोट करेगा? बॉइलिंग पॉइंट। क्या करेगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। किसको डिनोट करेगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला जो डिनोट करेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट करेगा। किसको करेगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। विलायक को करेगा। और ये किसको करेगा? विलियन को करेगा। किसको करेगा? विलियन को करेगा। किसको डिनोट करेगा? विलियन को डिनोट करेगा। क्लियर है? यानी कि इसमें अगर कर दिया जाए तो ये सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? किसका? सॉल्वेंट सॉल्यूशन का होगा। और सबसे कम किसका होगा? प्योर सॉल्वेंट का होगा। क्लियर है? ये होता है ग्राफ। आगे जो पढ़ना है वो क्या करना है? अब कैलकुलेशन देखेंगे। द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट बाय द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की मदद क्वथनांक में उन्नयन द्वारा। किसके द्वारा? क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय का क्या करना? आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। क्लियर है? डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन द मोलर elevation is directly proportional. The molar elevation is directly proportional to the molar concentration of solid. Molar concentration of solid dissolved in dilute and ideal solution. क्या होगा? किसी आदर्श सॉल्यूशन, किसी आदर्श विलयन में क्या कर दिया जाए? सोल्यूट को, किसके? सोल्यूट को क्या कर दिया जाए? विलेय को क्या कर दिया जाए? डिसॉल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विलेय को डिसॉल्व कर देते हैं। तो उसका जो मोलर कंसंट्रेशन एलिवेशन कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये है डेल टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एम के। क्या होगा? जो डेल टीवी होगा वो क्या होगा? मोलर के, ये जो मोल होगा किसके? सोल्यूट के मोल के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब डेल टीवी और कांस्टेंट का साइन प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगता है? कांस्टेंट आता है। वो क्या आएगा? केबी। के का कांस्टेंट हो गया और बी से क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इनटू एम। जो एम होता है, अब जो एम होगा मोलरता होगी वो क्या होती है? एम इक्वल टू होता है 1000 इंटू WA। ये क्या होगा? MB इंटू WB। अब इसको क्या करते थे? यहां पर इसकी वैल्यू पर क्या करते थे? पुट करते थे। जब पुट करेंगे तो क्या होगा? डेल TB इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू WA MB इंटू WB। अब क्या निकालना है? एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है। जो एलिवेशन कांस्टेंट निकालते हैं तो इसके लिए क्या जाएगा? यहाँ पर KB इक्वल टू क्या आएगा? डेल TB इंटू पूरी वैल्यू वही वापस से लिख दो A और क्या रहेगा? MB इंटू W। ये हो जाता है। इसकी मदद से, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? सोल्यूट जो होंगे, सोल्यूट का क्या निकाल सकते हैं? एलिवेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब वेयर क्या होगा? वेयर जहां क्या होगा? सबसे फर्स्ट क्या होता है? KB इक्वल टू होता है एलिवेशन। क्या होगा? एलिवेशन कांस्टेंट। क्या होगा? एलिवेशन कांस्टेंट। उन्नयन स्थिरांक। क्या होता है? उन्नयन स्थिरांक। अब नेक्स्ट होगा डेल TB इक्वल टू जो होता है वो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक
में उन्नयन, क्या होगा? क्वथनांक में उन्नयन। जो WA ये क्या होगा? मास ऑफ सोलवेंट, क्या होगा? मास ऑफ सोलवेंट, विलायक का द्रव्यमान, क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान। जो WB होगा वो क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट, विलेय का द्रव्यमान, क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान। अब जो है MB, क्या होगा? MB, जो MB होगा वो होगा molecular mass of solute, विलेय का आणविक द्रव्य, क्या होगा? बस विलेय का आणविक द्रव्य। ये क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? ये पूरा डेरिवेशन निकाल सकते हैं, ये पूरा।